नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आगे बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। कलेक्टर श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशन में वंदना पांडे, सहायक आयुक्त आबकारी के आदेश से कंट्रोलर सुदीप तोमर के निर्देशन में सहायक जिला आबकारी अधिकारी सरिता चंदेल के नेतृत्व में 2 आबकारी उड़नदस्ता दलों का गठन किया गया है, जो अवैध शराब प्रतिदिन कार्यवाही करेगा, पर जिसके द्वारा जिले में मंडीदीप के अंतर्गत झिर्री के जंगलों में और बेगमगंज स्थित सीतापार ग्राम में दबिश दी गई है, जिसमें 14 प्रकरण दर्ज हुए। 6 लोगों को मौके पर गिरफ्तार किया गया। कार्यवाही से 270 लीटर अवैध हाथ भट्टी शराब जब्त की गई एवं लगभग 3000 किलोग्राम महुआ लहान सैंपल लेकर मौके पर नष्ट किया गया, जिसका मूल्य 3,54,000 रुपए है। कार्यवाही में उड़नदस्ता दलों का नेतृत्व श्री रविंद्र अहिरवार, आबकारी उप निरीक्षक एवं मुकेश श्रीवास्तव, आबकारी उप निरीक्षक द्वारा किया गया। कार्यवाही से होली पर अवैध शराब विक्रय में अंकुश लगेगा। पूर्व में भी आबकारी विभाग की कार्यवाही में बमौरी के जंगलों में, पड़ाव के जंगलों, सिंधी कैंप, बाड़ी, अमरबाद, सोनथर सोसाइटी, कामतौन, कसिया, सेमरी, पंप हाउस, तामूद, सरई, अर्जुन नगर, मंडीदीप, नयापुरा, दिवाटिया जैसे कच्ची एवं अवैध शराब के विक्रय स्थलों पर बड़ी कार्यवाही की गई, जिसमें कई 100 लीटर अवैध शराब एवं हजारों किलो महुआ लहान जब्त किया गया। इसी प्रकार की बड़ी कार्यवाही से अवैध शराब के निर्माण, विक्रय, संग्रहण एवं परिवहन में कमी आएगी। अवैध शराब के विरुद्ध लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया जी एवं किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष व सांसद दर्शन सिंह जी चौधरी ने पहुंचकर दादा गुरु सरकार का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री दादा गुरु सरकार की मां नर्मदा सेवा के तीसरे चरण की परिक्रमा यात्रा जारी है। शोभापुर नगर में हुआ दादा गुरु जी सरकार की यात्रा का भव्य स्वागत। जावरा जनपद की ग्राम पंचायत बड़िया गोयल में भ्रष्टाचार को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर जारी है। बता दें कि अक्सर विवादों में ही घिरी रहती है ये पंचायत, जहां पर कि आए दिन शिकायतों का दौर भी चलता रहता है। अभी हाल ही में ग्राम के कुछ लोगों द्वारा सरपंच के खिलाफ शिकायत की है, तो वहीं सरपंच पति के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सचिव पर आरोप लगाते हुए एक वीडियो भी वायरल किया गया, जिसमें कि सरपंच के द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत सचिव पर नहीं होते हैं पंचायत में उपस्थित, तो योजनाओं का लाभ आखिर कैसे मिलेगा आमजन को। तो वही जब ग्राम पंचायत सचिव से इस बारे में जानकारी ली तो उनके द्वारा बताया गया कि सरपंच पति द्वारा लगातार मेरे कार्यों में हस्तक्षेप किया जाता है, जो कि शासन के विरुद्ध है, और लगातार सरपंच पति के द्वारा मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी मेरे द्वारा शिकायत भी की गई है। जानकारी में आपको बता दें कि सरपंच सचिव और ग्राम वासियों द्वारा की जा रही शिकायतों को लेकर आखिर क्या कहा सरपंच सचिव और शिकायतकर्ताओं ने, देखिए इस खबर में उन्हीं की जुबानी। बढ़िया गोयल के हमारे पे जो भी आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। कोई भी आते हैं सब भ्रष्टाचारी जी करते हैं, हमारे ऊपर जो नहीं पता है वो भी हमारे पे आरोप लगाते हैं। कोई ये है ही नहीं, काम करते हैं तो भी हमारे पे आरोप लगाते हैं। ये जो काम ला रहे हैं तो वो आरोप लगा रहे हैं, मतलब बहुत अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ। नहीं कर रहे, गलत नहीं कर रहे। हम कभी भी भ्रष्टाचारी भी नहीं कहा है और किसी गलत काम भी नहीं किया है हमने। हम बड़े गोल में हमने सबने भले ही काम करने का चाहा है। हम तो यही काम चाह रहे हैं कि अच्छा काम हो जाए, अच्छा होना चाहिए। और मैं तो रोड भी बनाने के लिए तैयार हूँ करने के लिए। यही काम चाह रही हूँ कि गांव में अच्छी सफाई हो जाए, अच्छा गांव में रोड भी बनवाया है, इंगोरिया रोड भी बनवाया है। मैं भी बहुत हमारे को आया है, मतलब रोकता है काम, बहुत जो आए जो काम रोक देते हैं। आपका पति नहीं, को भी दबाव नहीं बनाते हैं और हम काम करना चाहते हैं। हाँ, मेरे पति किसी को भी दबाव नहीं डालते हैं। मैं अभी मेरी मूल ग्राम पंचायत बड़िया गोयल में हूँ और यहाँ पे हरिजन बस्ती है, नई आबादी, वार्ड क्रमांक 20 में मैं प्रधानमंत्री आवास का सर्वे कर रहा हूँ। यहाँ लगभग ये पूरी आबादी कच्ची है और इन लोगों को, इन परिवारों को शुरू से आवास का लाभ नहीं मिला है और पूर्व में भी जो सूची 2018-19 में जो शासन ने जारी करी थी, कुछ कारणवश ये सूची जो थी वो ओपन नहीं हो पाई और जिनका आज दिनांक तक लाभ नहीं मिल पाया। सर, अभी हाल ही में आपके ग्रामवासियों द्वारा कुछ शिकायतें की गई हैं सुदूर सड़क को लेकर, सरपंच सचिव इस पे कुछ आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पे? सर,
ग्राम पंचायत है, किसी का कुछ कह नहीं सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, पर मैं मेरी ईमानदारी से जो सचिव का दायित्व है उसका निर्वहन कर रहा हूँ। अभी हाल ही में एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है सरपंच साहब का, जिसमें वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं, उस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, वो सरपंच नहीं है, पहली चीज़ तो मैं क्लियर कर दूँ, वो सरपंच पति है और सरपंच पति का लगातार मेरे कार्यों में हस्तक्षेप किया जाता है, जो कि अनर्गल है, शासन के विरुद्ध है। मैं यहाँ पे सर्वे कर रहा था और लगभग मैंने 18 से 20 नाम दिनांक 5 तारीख को जोड़ दिए गए थे। उस दिन की घटना है, समय 3 बजे एसडीएम साहब का मुझे नोटिस था, मुझे 3 बजे जो है एसडीएम ऑफिस में उपस्थित होना था। उनके द्वारा मुझ पर दबाव बनाया गया कि आप एसडीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, यहीं पे सर्वे करेंगे। मैंने बोला कि साहब का नोटिस है, मेरे ऊपर नोटिस निकल जाएगा, वारंट निकल जाएगा, पर उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। हाल ही में आपने कोई और शिकायत भी की? इसी चीज़ को लेकर उन्होंने जो है जिस प्रकार का वीडियो वायरल करा है वो गलत है, अनर्गल है। आपने भी तो कोई शिकायत कल जनपद में किस प्रकार लेटर के माध्यम से अवगत कराया क्या? मेरे द्वारा आदरणीय साहब को अवगत कराया, क्योंकि साहब छुट्टी पे है और इन सब चीज़ों को लेकर हमारा संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो सक्रिय है। लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि एक मेरे अकेले का सचिव का या घनश्याम दास बैरागी का मामला नहीं है, ये पूरे रतलाम ज़िले का है, पूरे मध्य प्रदेश का है। ये जो सर्वे है, ये सर्वे सरकार चाहती है कि वास्तविक सर्वे हो, जो पात्र व्यक्ति है उनको लाभ मिले और अपात्र को काटा जाए। पर जो है जनप्रतिनिधि, चाहे सरपंच पति हो या अन्य लोग, दबाव बनाया जाता है और उनके जो लोग हैं, उनके आसपास घूमने वाले लोग हैं, जिनके पक्के मकान हैं, उनको लाभ देने के लिए वो प्रयास करते हैं। सिद्धूल सड़क पर डबली मोहरम सिद्धूल सड़क पर लग 2 दिन पेमेंट कर दिया। ये फर्जी पेमेंट है। आपका नाम क्या है? श्रीपाल जैन। अच्छा, कहाँ? तो किस प्रकार का क्या भ्रष्टाचार हुआ के लिए? भ्रष्टाचारियों के जो दबी आई थी वो मजदूरों द्वारा मनरेगा में, वो डाली हो रहा है जेसीबी मशीन से खुद के सिद्धूल सड़क पर, तो 200 पेमेंट ले लेगा नहीं, इधर सिद्धूल सड़क का दबरी पे 3 लाख रुपये निकाल लेगा। किसके द्वारा किया गया है? मशीन द्वारा, सरपंच सचिव द्वारा। तो इसमें आपने कहीं शिकायत की या कोई मामला? हाँ, 181 करी, नहीं सीओ नहीं करी। तो उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? आवेगा, जांच करवाना ही रहा है। और क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार तो कही जांच कराना, भ्रष्टाचार खत्म करना है कोई। ये आप अकेले ने शिकायत की या गाँव वासी और भी है? 25 जना दस्खत है। क्या नाम है आपका और किस प्रकार की क्या समस्या है? कौन सा गाँव का? मांगीलाल टेलर, निवास बढ़िया गोल। ग्राम पंचायत में धांधली कर रहा है। धांधली में इन्होंने भी तलाई भी खोदी है, उसका मोहरम सीधा रोड पे गया है, जबकि दोनों तरफ से नरेगा के पैसे निकालेंगे। सबसे बड़ी धांधली ये दिख रही है। और भी कई इन्होंने काम दूसरे भी किए, उसमें भी धांधली हुई है। ये धांधली इनसे बंद करवाओ। इस मामले को लेकर आप लोगों ने कोई शिकायत या कुछ की? हमारे श्रीपाल जी ने करी है, श्रीपाल जी ने शिकायत करी, नामजद मिला आपको? अभी तक तो कुछ में ये बोला कि हम आएंगे, अभी तक आए नहीं। सरपंच ग्राम पंचायत बढ़िया गोल, उसका पति कैलाश माली, सचिव तो साथ में है ही सही, बाकी सरपंच मेन होता है। सचिव का बिना सचिव के तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो वो मशीनें चल रही है, उसमें टोटल मशीनें चल रही है, एक भी मजदूर नहीं लगा है। ये जितने मजदूरों के पेमेंट किया ना, सब फर्जी वाला भी किया। ये भी लोग हैं? और भी लोग हैं। चाहते हैं कि भाई ये मशीनें जो लगाई है, इसका भुगतान मशीनों के नहीं किया जाए, मजदूरों को किया वो गलत तरीके से किया, उसका संशोधन किया जाए कुछ भी। योगेंद्र सिंह बढ़िया गोयल, ग्राम पंचायत बढ़िया गोयल की यहाँ गौशाला है, उसका अध्यक्ष है। और मेरी पत्नी यहाँ पे वार्ड पार्षद भी वार्ड नंबर 11 से। यहाँ सरपंच माली समाज का है, कैलाश पाडोलिया करके। काफ़ी अनियमितता कर रखी, 3-4 लोग हैं, बस यही पंचायत चला रहे हैं, बाकी किसी भी वार्ड मेंबर की नहीं सुनते हैं।
ना तो टाइम पे यहाँ ग्राम सभा होती है, न गाँव में जगह जगह गंदगी फैली हुई है। अंधेरे में अब जाके इन्होंने लाइटें लगाती हैं। इनका बस यही थिंकिंग है कि काम कुछ करना नहीं है, गाँव के लोग ऐसे हैं, इनको ऐसे रहना है। तो ये तो कोई तुक बात नहीं हुआ। वार्ड मेंबर से दिल्ली तक बीजेपी का शासन है, उसके बावजूद भी ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं। कुछ भी बोलो तो बस ये कहते हैं हाँ कर रहे हैं, ऐसे निकाल देते हैं। आप क्या शुरू में इनके कार्यकाल के बाद पहली सुदूर सड़क आई थी, तो उसको कैंसिल करके इन्होंने इंगोरिया के रास्ते वाली करवाई हो। उसमें भी जब हमारे गौशाला के लिए हमने इनसे बोला कि भाई उसमें जो खिड़कियां बनी हुई उसमें जाली नहीं लगी हुई थी, वो टीएस में नहीं थी, गौशाला की टीएस में। हमने बोला कि भाई इधर से कुत्ते घुसेंगे, जगह ऊंची है वहाँ, तो आप एक टीएस बना दो। इंजीनियर साहब भी थे, उन्होंने भी कहा कि एक टीएस बना देना, आप कुछ भी पंचायत से करवा देना, हम ये जाली बना देंगे आप। उसके बावजूद इन्होंने मना कर दिया। फिर वहाँ से हम वहाँ गए, यहाँ पे एक शमशान घाट है। बारिश में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो यहाँ खजूरिया पास में गांव है, उस डेड बॉडी को वहाँ ले जाके ना जलाना पड़ता है। तो हमने बोला भाई एक टीएस बना दो, ये स्टैंड बड़ा हो जाएगा, चद्दर बड़े लग जाएंगे। तो सरपंच ने ऑन स्पॉट वहाँ इंजीनियर साहब के सामने मना कर दिया कि नहीं ऐसे टीएस नहीं बनेगी। फिर गौशाला का मैटर आया, उस टाइम भी हमने बोला, तो वहाँ भी मना कर दिया। ये गौशाला ग्राम पंचायत की नहीं है। तो अगर गौशाला ग्राम पंचायत में नहीं आई तो कहीं गाँव में थोड़ी आई है। हाँ, मशीनों से ही काम किया है इन्होंने। बाकी एक डबरी इन्होंने वहाँ पे कराई है अभी मगरे पे, और हमने बोला कि एक ही रास्ते पे जो इन्होंने सुदूर सड़क करवाई है हिंगोरिया की रास्ते की, उसी पे टोटल मोरम गया। हमने कहा भाई और भी रास्ते खराब हैं, अगर आप वहाँ से मोरम डाल रहे हो तो एक दो ट्राली या एक डंपर वहाँ पे भी डाल दो, क्यों नहीं डालेगा? नहीं, मगजमारी करने लग जाते हैं। बाकी इधर उधर भी गया है मोरम, तो फिर आपने उन खराब रास्तों पे मोरम क्यों नहीं डाला? हमारा सिर्फ यही मकसद था कि जो खराब रास्ते हैं, बारिश में जहाँ दिक्कत आती है, बाइक मोटरसाइकिल लेके जाने में भी दिक्कत आती है, वहाँ पे आपने मोरम क्यों नहीं डाला? मेरी बात सुनो आप, ग्राम में किसी को अगर मकान बनाना है, भराव करना होता है, तो ये लोग मोरम नहीं खोदने देते। यही गांव में इतना बड़ा मगरा है, वो व्यक्ति बेचारा खेत की मिट्टी लाके न इधर उधर से मोरम लाके न भराव कर रहा है, जबकि इतना बड़ा मगरा यहाँ से पूरी ये जो सड़क बनी है इसमें मोरम गया। आसपास के गांव हैं, वहाँ पे रात को मशीनें चलती, मोरम जाती। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब गांव में किसी व्यक्ति के मकान बन रहे थे, वहाँ पे मोरम क्यों नहीं खोदने देते हैं? अगर कोई व्यक्ति वहाँ मशीन लगाता है, ट्रैक्टर लगाता है, तो ये लोग शिकायतें कर देते हैं। सरकार से ये चाहते कि व्यवस्थित गांव, वो बीजेपी का सरपंच है, इतने गांव पड़े, आप मेन जो रास्ते हैं यहाँ गाँव के, वहाँ पे जाके देखिए बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। पूरी जो सीसी थे वो पूरे अभी नल जल योजना में खुद गए हैं, उनको लाके काम करें। पिछले साल का फंड पड़ा है वो कैंसिल, वापस रिफंड हो जाएगा, उसको तो सदुपयोग करे। न तो टाइम पे लाइटें डलती है, न टाइम पे नल आते हैं। जब ग्राम पंचायत ने बोल दिया कि नल जल समिति बनाओ, तो कुछ व्यक्ति हैं ये बस यही करते हैं। इनसे बोला भाई आप एक समिति बना दो, उसके हैंड ओवर कर दो, पूरी समिति नल जल योजना का काम देखेगी। पर ये अपनी दादागिरी चलाते हैं बस। इनसे कहा भाई ठेके पे दे दो, तो वो भी नहीं करने देते। मेरा नाम कैलाश माली है और बर्डिया गोल में हमारे घर से सरपंच है। सचिव द्वारा आप पे जो आरोप लगाए गए हैं कि आप अलग अलग तरीके से उनको परेशान करते हैं, दबाव बनाते हैं, क्या मामला आपको? नहीं, दबाव क्या, 4 तारीख को अभी क्या हुआ कि अभी प्रधानमंत्री आवास प्लस में नाम जोड़े जा रहे हैं। बर्डिया गोल में 2019 की आवास प्लस की सूची में बर्डिया गोल पूरे मध्य प्रदेश में 3,78,000 लोग पोर्टल से ऑटोमेटिकली सिस्टम से गायब हो गए थे। उसमें हमारे गांव के हितग्राही भी थे। आज ये जो जोड़ने का शासन स्तर पर जो चल रहा है, उसमें पंचायत सचिव जो है हमारे घनश्याम दास जी बैरागी, वो 1 बजे, 12 बजे, 3 बजे लगभग निकलने की कोशिश करते। बूथेड़ा एक पंचायत उनके अतिरिक्त, उसका हवाला देके बाहर निकलने की कोशिश करते। इस मौके पे वहाँ जब सर्वे करा, 1 बजे चालू करा, 4-5 लोगों का करा, और अभी क्या फसल कटाई का समय चल रहा है, तो महिलाएं क्या अपने सर्वे को लेके उनके दिमाग में रहता है हम छूट जाएंगे, ऐसे 5 साल इंतज़ार करा। तो वो क्या खेत पे भी काम करते, तो उनको बुलाया हमने, और 3-4 लोग, एक जो कोटा से पुरालाल प्रजापत नाम से उसकी पत्नी, और वो कहीं कोटा से आगे मजदूरी करती है, वहाँ से आई और वो 3 दिन से बैठी रही और आज वो चली गई है। और एक और महिला है रतलाम के पास बंजली, जहाँ पर वो महिला आज भी अभी इंतज़ार कर रही है वो सर्वे का। और देखिए सर, ये तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। आप एक सक्षम अधिकारी हैं, मैंने किसी का गलत सर्वे करा नहीं, और अगर कोई कह दे कि मेरे कहने से करा है,
हितग्राही से आप खुद पूछ लो। ये सर्वे में मैं कह दूंगा किसी का गलत कर दोगे, आप गलत कर दोगे, ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। ये जहाँ पर ये घटना घटित हुई परसों, मैंने कहा कि सर आप एक तो 1 बजे से चालू करा, हमारी मिसेस उस समय खेत पे थी और आज भी खेत पे ही है। तो अभी खेत से हम आए तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ। हम क्या कामकाजी लोग हैं, हम समय पूरा दे नहीं पाते पंचायत को। तो आज उस दिन क्या हुआ कि मैंने कहा आप सर्वे करिए, समय दीजिए। वहाँ कम से कम 5 से 7 महिला भी थी और हितग्राही महिला भी थी। उन्होंने क्या मेरे खिलाफ उस गांव के जो राजनीतिक से जुड़े हुए लोग हैं उनको क्या शुरू से, हम गरीब परिवार से आते हैं और महिला सरपंच है, तो हमारे ऊपर शुरू से ही प्रेशर, गौशाला को लेकर प्रेशर बनाया। गौशाला में गायों को दफनाने के लिए जेसीबी तक को आने नहीं दिया। इस प्रकार से कई प्रकार रोज़ हम किसी न किसी समस्या का सामना कर रहे हैं। रही बात ये कि मौके पे जो स्थिति थी वहाँ महिलाएं भी थी, वो अपनी बात रख देगी कि क्या स्थिति बनी थी। अब इस पूरे को जो भी होगा। बड़िया गोयल में प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सर्वे चल रहा है उसमें पंचायत सचिव की आईडी से सर्वे हो रहा है। पंचायत सचिव दिन में 12 बजे आते हैं और 3 बजे लगभग निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 2019-20 में सभी लोगों का नाम सर्वे सूची से किसी कारणों से तकनीकी समस्या से सॉफ्टवेयर से उड़ गया था, जो पुनः नाम जोड़े जा रहे हैं। लेकिन आज ये स्थिति बन गई है कि सचिव समय देता नहीं और अतिरिक्त पंचायत होने की वजह से बार बार भुतेड़ा का नाम लेकर घर पर निकल जाते हैं। और ये हमारे हितग्राही है, कोटा में मजदूरी करते हैं, वहाँ से आए हुए 3 दिन हो गए और उसके बाद भी इनको मतलब सर्वे आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, ऐसा करते हुए 3 दिन से इंतजार कर रहे हैं। कहाँ रहते हो आप भाई? कोटे कहाँ पे करते हो मजदूरी आप? जोड़ती बोलो। हाँ, खेतून कहीं कोटे के आसपास कहीं गांव है, वहाँ काम करते हैं। और ये 3 दिन से बैठे हैं। जैसे कई महिलाएं अपने काम काज, जो महिलाओं को फोटो अपलोड हो रहा है तो महिला काम पे जाने के बजाय घर पे बैठ रही 3-4 दिन से इंतजार करती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं के लिए स्वरोजगार, रोजगार और अप्रेंटिसशिप के अवसर प्रदान करने के लिए आयोजित होने वाले हैं युवा संगम कैंप का सुवासरा शासकीय महाविद्यालय में आयोजन किया गया। युवाओं को स्वरोजगार योजनाओं का लाभ उठाकर अपने और औरों के लिए रोजगार के अवसर तलाशने चाहिए। मैंने युवाओं से आह्वान किया है कि वे अधिक से अधिक संख्याओं में इन योजनाओं का लाभ उठाएं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त बाबूलाल बंजारा, क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह जी डंग, जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा पाटीदार जी, मंडल अध्यक्ष दिलीप सिंह तरनोद, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रोडमल वर्मा जी, नगर परिषद अध्यक्ष सविता बालाराम परिहार जी, उपाध्यक्ष सीमा मंदालिया जी, महामंत्री श्याम देवड़ा जी, गोपाल काला जी, नेपाल सिंह, दिनेश गुप्ता जी, अभय जैन जी, राकेश गहलोत जी सहित युवा जन उपस्थित रहे। मंडीदीप शहर में शांति समिति की बैठक इंडस्ट्री भवन में आयोजित किया गया, जिसमें मंडीदीप, सतलापुर आसपास ग्रामीण क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिक पहुंचे। बैठक में होली एवं ईद के त्योहार व नगर की समस्याओं को लेकर खुलकर बातचीत हुई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम चंद्रशेखर श्रीवास्तव ने की। एसडीओपी शीला सुराणा, सतलापुर थाना प्रभारी विजय त्रिपाठी मंचन सेन थे। सर्वप्रथम बैठक में हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष अजीत सिंह चौहान, सचिव अशोक भार्गव व रंग पंचमी के जल समारोह के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि हम सबको मिलकर शांतिपूर्वक त्योहार मनाना है। गाइडलाइन तय की गई, उसका पूर्णतः पालन करें, आपसी भाईचारे के साथ त्योहारों का आनंद लें। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज संरक्षक असलम पठान मंडी एवं मुस्लिम समाज अध्यक्ष मोहम्मद सोहील खान ने रमजानों एवं ईद, होली के त्योहारों को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि ईद एवं होली के त्योहारों को लेकर बैठक में कहा है कि हम सभी को मिलजुल कर आपसी भाईचारे के साथ हंसी खुशी त्योहार मनाना है। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।